नमस्कार दोस्तों। शक्ल पर मत जाइएगा, ये हुलिया इसलिए क्योंकि मैनू काला चश्मा जचदा है मेरे मुखड़े ते। जैसा कि हम सबको पता है, हर इंसान के इस दुनिया में कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमें स्वाधीनता और लोकतांत्रिक क्वालिटी टू लाइफ देते हैं। आसान भाषा में इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स और कल्चरल राइट्स। अभी हाल ही में कुछ देशों ने इंटरनेट एक्सेस को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया है। शायद अब समय आ चुका है कि कुछ देश यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि यूबीआई यानी कि सार्वभौमिक बुनियादी आय उर्फ मिनिमम बेसिक इनकम को फंडामेंटल राइट के अंदर लाने का प्रयास करें। गरीबी दोस्तों बहुत ही कुत्ती चीज़ है। जिन लोगों ने गरीबी को सहा है वो जानते हैं इससे निकलना कितना महंगा है, खास करके इंडिया जैसे देश में जो दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड देश है। पर गरीब होने का मतलब क्या है? कौन डिफाइन करता है गरीबी? इसका उत्तर है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी यूपीए द्वारा सेटअप एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो इंडिपेंडेंटली डेटा एनालाइज करके बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया निकालती है। इससे पहले पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए तेंदुलकर कमेटी के द्वारा निकाले गए आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक रूरल एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन थी 816 रुपये पर मंथ और अर्बन एरियाज में 1000 रुपये पर मंथ। मगर रंगराजन कमेटी द्वारा निकाले बिलो पॉवर्टी लाइन आंकड़ों के मुताबिक जो व्यक्ति 32 रुपये से ज़्यादा नहीं बना पाते हैं वो रूरल एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन है। यही रकम अर्बन एरियाज में मात्र 47 रुपये है। तो इसका मतलब रंगराजन कमेटी के मुताबिक रूरल एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन है 960 रुपये पर मंथ और अर्बन एरियाज में 1410 रुपये पर मंथ। तेंदुलकर कमेटी के पॉवर्टी एस्टिमेशन के हिसाब से देश में गरीबों की तादाद थी 26 करोड़ 90 लाख और रंगराजन कमेटी के पॉवर्टी एस्टिमेशन के मुताबिक यही पॉपुलेशन 36 करोड़ 30 लाख थी। रंगराजन कमेटी के हिसाब से देश में गरीबों की तादाद तेंदुलकर कमेटी से 10 करोड़ ज़्यादा है। ये इंक्रीज इसलिए क्योंकि एक 2005 की सेटअप की गई कमेटी के आंकड़े आउटडेटेड हो सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और बढ़ती है पॉवर्टी लाइन। इसी चीज़ को ध्यान में रख के अब आते हैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है जिसका बिलो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन फ्लैट $3.20 होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 250 रुपये पर डे हुए महीने के 7,500 रुपये, जो कि रंगराजन और तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेशन से कहीं ज़्यादा है और तकरीबन 60% इंडिया को बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे डालती है। जिसका मतलब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 130 करोड़ लोगों में से 78 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और ये एस्टिमेशंस हैं 2011 के। अब ये तो अगली स्टडी में ही पता चलेगा कि अब के हालात कैसे हैं। हम सिर्फ बीमारी बताना ही नहीं बल्कि उसका एक ट्रीटमेंट बताना भी अपना कर्तव्य समझते हैं और गरीबी मिटाने का एक सल्यूशन जो आज हम आपको बताना चाहेंगे वो है यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूबीआई का कॉन्सेप्ट ये है कि एक देश के नागरिक को हर महीने अपने बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से एक डिपॉजिट मिलेगा। यही डिपॉजिट हर नागरिक को मिलेगा चाहे वो किसी भी मज़हब, रंग या कास्ट का हो। ये डिपॉजिट ना तो टैक्सेबल होगा और ना ही इसका आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम पे अफेक्ट पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये डिपॉजिट आपको तब भी मिलेगा अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और तब भी अगर आप एम्प्लॉयड हैं। कुछ चीज़ें जो इस डिपॉजिट को बदल सकती हैं वो है आपकी आयु। इन सब चीज़ों से यूबीआई का यही अर्थ निकलता है कि ये वो अमाउंट है जो आपको एक लाइफ विथ डिग्निटी प्रदान करती है। यूबीआई उस पैसे के बराबर है जो एक इंसान या उसकी फैमिली को पॉवर्टी लाइन के ऊपर रख सके। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको फ्रीबीज के सपने दिखा के पावर में आ जाएं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।
हमारा आपको ये सब बताने का कारण सिर्फ है वो महामारी जो हमें कोविड-19 के चलते देखने को मिली है, विशेष रूप से उन माइग्रेंट्स पर जिन बेचारों के पास इस स्थिति में कहीं जाने तक के पैसे नहीं थे। भारत में मजदूरों को सौयों किलोमीटर चल के पार करने पड़े हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना तो उनके पास काम था और ना ही अपनी फैमिली को खिलाने के लिए पैसा। इन लोगों में से ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे जिनका सारा घर उस दिन के कमाए हुए वेतन से ही चलता था। इन लोगों के लिए सेविंग शब्द का कोई मूल्य ही नहीं था। कुछ देशों और वर्ल्ड काउंसिल लीडर्स का ये भी मानना है कि यूबीआई एक पैंडेमिक लाइक स्थिति में बहुत ही अच्छा उपाय है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं और आप दिन में सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जितने में आपका उस दिन का खाने का इंतज़ाम हो जाए। अब अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात आते हैं जिनकी वजह से आप अपना वेतन भी ना कमा पाएँ, तो आप कितनी देर जिंदा रहेंगे? आपके सामने क्या रास्ते होंगे अपनी और अपनी फैमिलीज को जिंदा और सुरक्षित रखने के? अब आप कहेंगे, मगर कबूतर जी, अगर हम दिहाड़ी मजदूर हैं और अगर कल को हमें यूबीआई मिलता है तो हम तो उससे अपना खर्च चला लेंगे क्योंकि हमें मैनेज करना आता है। लेकिन जो असल दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी क्या गारंटी है कि वो ये पैसा खाने और अपनी फैमिली की देखरेख में खर्चेंगे, ना ही कि ड्रग्स में। और ना जाने कितने ही केसेस आते हैं जहां गरीबी लोगों को ड्रग्स, मारपीट और क्राइम की तरफ ढकेल देती है। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में पैसे दे दिए जाएं तो वो उन पैसों को जलाने के ही बराबर है। तो इस पर हम कहेंगे कि ज़रा अपनी आंखों से यह पर्दा उठा के तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स पर नज़र मार के तो देखिए। क्या ये राय आपने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बनाई है या जो लोगों ने आपको बताया है उससे, या फिर मीडिया न्यूज़ वगैरह में जो आप देखते हैं उससे? अगर हाँ, तो ज़रा इन आंकड़ों पे गौर तो फरमाइए जनाब। दूसरी चीज़ जो आप कहेंगे कि कबूतर जी, अगर सबको बिना कुछ काम किए ही पैसे मिलने लग जाएं तो कोई काम क्यों करेगा? तो हम कहते हैं कि यूबीआई की इम्प्लीमेंटेशन शुरू से ही हर नागरिक पर लगे ये ज़रूरी नहीं है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पहले हमारे गरीब तबके के लोगों को उठाएं और उनको काबिल बनाएं। ये करने के लिए हम नेगेटिव टैक्स अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का वेतन मिनिमम वेज से भी नीचे बनता है, सरकार उनको यूपीआई उपलब्ध कराएगी। इसका मतलब आपका, हमारा, अंबानी जी का, सबका टैक्स गरीब को सोसाइटी में ऊपर उठाने के लिए यूज़ होगा। और जब ये गरीब उठकर सोसाइटी में अपनी जगह बनाएंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाएगा। अभी कोरोना पैंडेमिक के चलते कुछ कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड ने अपने नागरिकों की देखभाल के लिए यूबीआई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फिनलैंड के इस 2 साल के एक्सपेरिमेंट के नतीजे हमें बताते हैं कि आर्थिक हाल ठीक होने से लोगों का मानसिक स्ट्रेस सुधर गया और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी कोई कमी नहीं देखी गई। अगर बाकी देश भी यूबीआई इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपेरिमेंट करें तो इसको क्रिटिक करने के कारण भी ख़त्म होते जाएंगे। अब अगर देश को आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं तो नागरिकों को क्यों पीछे छोड़ें? अब आप पूछेंगे कि कबूतर जी, यूबीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो आइए कुछ कैलकुलेशंस पे नज़र डालते हैं। Oh shit. Here we go again. अगर हम लास्ट सेंसस के आंकड़ों पे दोबारा नज़र डालें तो 2011 में इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के आंकड़ों के हिसाब से 29.5% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। उस समय इंडिया की पॉपुलेशन थी 125 करोड़, जिसका मतलब 37 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे थे। अगर हम ये अजम्पशन लेके चलें कि गरीबी ना तो बढ़ी है और ना ही कम हुई है, वही अनबायस्ड अप्रोच, तो उस हिसाब से आज देश में 41 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। अब आपको याद दिला दें कि रंगराजन कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहने के लिए एक दिन का वेतन रूरल एरियाज में 32 रुपये होना चाहिए और अर्बन एरियाज में 47 रुपये। हालांकि वर्ल्ड बैंक कहता है यही वेतन $3.20 से ऊपर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ भी थोड़ा अनबायस्ड अप्रोच लगा लेते हैं, 100 रुपये ले लेते हैं। तो एक महीने में एक इंसान को पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखने के लिए उसे 3,000 रुपये मिलने चाहिए। 41 करोड़ लोगों के लिए ये संख्या होगी 1,23,000 करोड़
पर मंथ, और जो संख्या हमारे बजट को अफेक्ट करेगी वो होगी 14,76,000 करोड़ पर ईयर। भारत की 2019-20 की जीडीपी थी 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि यूबीआई की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ जीडीपी का 6% है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में रिलीज किए गए रिलीफ पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया, जो कि यूबीआई से 5 लाख करोड़ ज़्यादा है। और ये ही नहीं, सरकार की अनेक पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स यूबीआई में मर्ज हो सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, आत्मनिर्भरता सिर्फ देश के लिए सही होने से ही नहीं, देश के नागरिकों के लिए सही होने से बनेगी। दुनिया की अनेक डेवलप्ड कंट्रीज स्टैचूज बनाने से नहीं, अपने लोगों के वेल बीइंग के बारे में सोचने से डेवलप हुई हैं। आप लोगों का ख्याल रखेंगे तो कल को लोग देश का ख्याल रखेंगे। देश के चौकीदारों की ज़रूरत ख़त्म होने लग जाएगी अगर नागरिक खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे। ये था हमारे आत्मनिर्भर भारत सीरीज़ का पहला एपिसोड, और आने वाले दिनों में भी हम कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो भारत को एक आत्मनिर्भर देश बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपको अगर चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली पेशकश तक अलविदा।